संगयोट इलाके की ये रोड जो कि 4 से 5 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल 2 पंचायतों को आपस में जोड़ती है। और ये रोड जो है वो पतराड़े में भी जो है निकलती है। बाटा दूरियां से पतराड़े के जो रोड है उसको भी ये लिंक करती है। लेकिन इस रोड की खस्ता हाली में बताऊं तो सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे पड़े हैं और ड्रेनेज का इंतज़ाम भी जो नहीं है। लेकिन वहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट है और आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट होता क्या है। इसका ये मतलब होता है कि वो तामीराती या तरक्याती मंसूबे जो लेट होने की वजह से या ताख़ीर का शिकार होते हैं या नामुकम्मल रह जाते हैं या बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और इन मंसूबों में देर की वजह जो होती हैं वो फ़ंड्स होते हैं, माली मसाइल जो होते हैं या सरकारी रुकावटें होती हैं या ज़मीन की हसूल जो होते हैं उनमें मुश्किलात होती हैं या माहौलियाती ख़दशात या फिर दीगर जो इंतज़ामी मसाइल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ आते हैं वो इसमें होते हैं। और ऐसे मंसूबों की अगर हम तारीख़ का नतीजा देखें तो उसमें ये होता है कि इसमें ट्रैफ़िक के जो मसले हैं, रुकावटें हैं, उसमें काफ़ी इजाफ़ा देखने को मिलता है। और उसके साथ ही ये जो लंबा अरसा लगता है इनकी तामीरात की जो मुद्दत है उसके वजह से इकनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और ड्राइवर और जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए भी ख़तरात जो हैं वो होते हैं। और वहीं पर इलाके में जो राब्ता होती हैं, सड़कें होती हैं, उनमें भी कमी देखने को मिलती है। और वहीं पर आपको ये बताऊं तो ये डिफेक्ट लाइबिलिटी जो पीरियड है उसके अंडर ये रोड आती है। उसका मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने इस रोड को तामीर किया होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ अरसा जो है वो दिया गया होता है जिसमें उसको इसमें क्या क्या खामियां, क्या क्या परेशानियां जो हैं रह जाती हैं इस सड़क में, चाहे मैक्डमाइजेशन का काम हो या यहाँ पर कलवर्ट जो हैं उसका काम हो या ड्रेनेज सिस्टम हो, उसको देखने की जिम्मेदारी सारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। और यहाँ पर आप सामने जो देख रहे हैं, ये जो खड्डा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलवर्ट होना था, यहाँ पर कलवर्ट बनना था, लेकिन किसी वजूहात की वजह से, चाहे हम फंड्स की देखें, ग्रांट्स की वजह से, ग्रांट्स की कमी की वजह से ये कलवर्ट नहीं बना, या ड्रेनेज का जिस तरीके से सिस्टम है, यहाँ से हम कहें कि पानी का एक नाला जो है वो आता है जो सीधा रोड में आकर गिरता है और उसके बाद रोड से होते हुए लोगों के खेतों में जो है ये पानी जाकर मिलता है और जहाँ पर लोगों के खेतों में भी नुकसान होता है। हमारे साथ यहाँ के बाशिंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितने वक्त से ये रोड जो है वो बनी है या इस पर काम नहीं हुआ है या इतनी सुस्त रफ्तारी की जो है वो वजह क्या है। आसिफ, क्या कहेंगे? ये रोड हमारी ना तकरीबन 2021-22 की रोड ये बनी है। उससे बनने के बाद इसके साथ साथ में पोथ होल्स हो गए थे और उसके बाद जहाँ पे वो कलवट डलने थे, सीमेंट के कलवट, वो भी नहीं डले और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, उसकी वजह से रोड की खस्ता हाली है। और ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पोथ होल्स होंगे, जो भी रोड में डिफेक्ट होगा वो उसी को ही रिपेयर करना था। बट इस रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना तो कॉन्ट्रैक्टर ने देखा है, आपने रोड की हालत देख ली है, जहाँ पे कलवट डलने थे वहाँ पे कलवट भी नहीं डले, ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जब भी बारिश होती है, बारिश की वजह से लोगों की ज़मीनों का जो पानी है वो रोड की तरफ आता है, फिर रोड को साथ बहा के ले जाता है, उसकी वजह से रोड जो है ना काफ़ी डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा वहाँ से आते हुए ये रोड बाटा दूरिया से होके काजी मोहल्ला से, संगयोट काजी मोहल्ला से होके पतराड़ा निकलती है ये रोड। और इस रोड की ये इतनी खस्ता हालत आप देख ही सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर नहीं है और उसके बाद जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, कॉन्ट्रैक्टर ने ही इसको रिपेयर करना था और इसके पोथ होल्स बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुए, ना तो कहीं कलवट पड़ा है, कलवट ना जाने पड़ने भी थे या नहीं पड़ने थे इसका भी कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैंने ये सुना है कि कलवट यहाँ पे आए थे बट उन्होंने डाले नहीं है, उसकी वजह से लोगों की ज़मीनों का भी नुकसान हो रहा है और रोड का भी नुकसान हो रहा है। गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी गाड़ी तो फिर निकल जाती है, लेकिन जब छोटी गाड़ी जाती है तो वो साथ लगती है और लोगों का नुकसान होता है।